तो इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी क्या होती है और रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन जनरली बॉडी इमिट करती है जब उसका जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। तो जब वो इमिट करेगी अपने अंदर से रेडिएशन, जस्ट बिकॉज कि उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है। और ब्लैक बॉडी क्या होगी, जस्ट तुम सपोज करो कि कोई बॉडी है, कोई डिफरेंट वेवलेंथ्स आ रही हैं, किसी बॉडी पे इंसिडेंट हुई और कोई एब्जॉर्ब हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ट्रांसमिट हो गई। तीन फिनोमिना हो सकते हैं, या तो एब्जॉर्ब होगा, या फिर रिफ्लेक्ट होगा, या फिर ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ट्रांसमिट तब होगा जब बॉडी से होके निकल जाएंगे। ऐसी बॉडी जो इंसिडेंट वेवलेंथ को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब कि ऐसी बॉडी जिसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 100% होता है, उस बॉडी को हम नाम देते हैं ब्लैक बॉडी। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो जनरली ऐसी बॉडी जो कम्प्लीटली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, उसका एग्जांपल मैं तुम्हें बता देता हूँ, विच इज़ कार्बन ब्लैक। वो 99% रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो जिसका 100% एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है, विच इज़ योर सन। सन से डिफरेंट वेवलेंथ के वो निकलते हैं और जब वो बॉडी पे इंसिडेंट करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं। एज वेल एज अब मैंने तुमको बताया कि रेडिएशन कब एमिट होगा, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर उस बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बॉडी एमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, अब हम एक फिनोमिना की उस केस से समझते हैं। हमने ये वाला फिनोमिना समझा, तो जो रिफ्लेक्टेड कलर है, वो रिफ्लेक्टेड कलर जो हमें परसीव हो रहा है, सपोज कि कोई रे मेरे ऊपर गिरी और उससे तुम्हें मेरी इमेज दिख रही है, सन की रे मेरे ऊपर गिरी और तुम मुझे देख पा रहे हो, तो तुम मुझे किस कलर में देख पा रहे हो, इट इज़ बिकॉज जो कलर तुम्हें परसीव हो रहा है वो कलर तुम्हें दिखेगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एज वेल एज अब तुम्हें हीटिंग वाला फिनोमिना बता दिया। नाउ एक बॉडी समझो, उसको तुम हीट कर रहे हो। ठीक है, उससे डिफरेंट वेवलेंथ निकलेगी, ये तुम्हें पता है। अब उस बॉडी की हीटिंग पे मान के चलो λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 इंटेंसिटी की वेवलेंथ निकली। अब हम इसको प्लॉट करते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या। जो थ्योरेटिकल ग्राफ था वो कुछ ऐसा आया। ठीक है, सबसे पहले तुम ऐसा समझो, क्योंकि वेवलेंथ कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि हर तरीके की वेवलेंथ निकलेगी, तो ये कभी भी जीरो को टेंड नहीं करेगा। बट ये तो आया हमारा थ्योरेटिकल, ये लैम्डा वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ है। ये आया हमारा थ्योरेटिकल, और एक्चुअल में जो हमारा ग्राफ आया वो आया कुछ ऐसा। ये जो हमारा आया दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स। ये लैम्डा अलग अलग वेवलेंथ के, जब हमने उसको हीट किया, अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग इंटेंसिटी पे वेवलेंथ हमें मिली, और जो वेवलेंथ हमें सबसे मैक्सिमम मिली उसी वेवलेंथ का जो कलर था वो हमें परसीव हो पा रहा था। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया था कलर। नाउ बॉडीज व्हेन हीटेड एमिट रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। ये जो तुम्हारा अलग अलग केस था, ये था bodies when heated emit radiation of all possible वेवलेंथ। जब बॉडीज को हीट किया गया तो उनमें से जो रेडिएशन निकले वो हर पॉसिबल वेवलेंथ के निकले, ये भी तुम्हें पता था। अब ब्लैक बॉडी ऐसी थी जो इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती थी। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आई, ये जो फिनोमिना था ये कहाँ फेल हो गया कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व था ये क्लासिकल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने के थ्रू फेल हो गया। क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी उसके थ्रू ये फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो पाया। ये फिनोमिना एक्सप्लेन हो पाया क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू। क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू क्यों एक्सप्लेन हो पाया, क्योंकि हमने देखा कि जो इसका थ्योरेटिकल ग्राफ था वो कुछ ऐसा था। बेसिकली थ्योरेटिकल ग्राफ इसका कुछ ऐसा आना चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था, बट ये एक्चुअल में आया नहीं। एक्चुअल ग्राफ आया हमारा ऐसा, ये था हमारा इसका एक्चुअल ग्राफ। तो इससे हमें ये पता चला कि थ्योरेटिकली जो
जब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, बट इन एक्चुअल वो ऐसा नहीं आया। इट इज़ बिकॉज कि देखा गया जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व था दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बाद जो थ्योरी थी जिसकी हेल्प से हमें ये समझाया गया डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, बट ये तो हमारा एक्चुअल वाला ग्राफ आया विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से हम समझ पाए। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती थी? लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज मेड अप ऑफ particles or you can say packets of energy। पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हमने क्वांटम बोला और उसी का ही प्लूरल हमने बोल दिया क्वांटा। एज वेल एज जो एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल जो हमने डिनोट की थी इन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दैट इज E इज इक्वल्स टू एच म्यू, वेयर एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू भी हमने लिखी थी 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऐसी है जो पार्टिकल नेचर को शो करती है और डुअल नेचर ऑफ थ्योरी वेव को जस्टिफाई करती थी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने देखा ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा होता है वो कुछ रेडिएशन एमिट करता है, हर वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट करता है, और अलग अलग इंटेंसिटी पे हमने जब उस वेवलेंथ को प्लॉट करा तो वो एक्चुअल में जो थ्योरेटिकल ग्राफ था उसकी इक्वल नहीं आया, वो आया क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। और उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू हम समझ पाए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का क्या कॉन्सेप्ट था। दैट इज अबाउट दिस लेक्चर। विल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।